नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कुंडली का विश्लेषण कैसे किया जाता है, जिसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जान सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए सर्वप्रथम जब भी आपके पास कोई कुंडली हो तो उसका पंचांग देखिए कि किस दिन उसका जन्म हुआ है, उस दिन क्या ग्रह स्थिति है। पंचांग में मेनली 5 अंग होते हैं, जिसमें से कि तिथि का बहुत महत्व है, यानी कि किस तिथि में आपका जन्म हुआ है या जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं उसका जन्म हुआ। तो आप तिथि देखिए, क्योंकि तिथि से ही चंद्रमा के बल का पता चलेगा कि वो कृष्ण पक्ष का है, शुक्ल पक्ष का है या कौन सी तिथि में है, तो तिथि के अनुसार उसका क्या बल है। दूसरा, वार बहुत इम्पोर्टेंट है। किस वार में आपका जन्म हुआ, तो वार पति यानी कि उस वार के स्वामी, जैसे सोमवार के चंद्रमा और आपके मंगलवार के जो हैं मंगल देव हो गए, बुधवार के बुध देव हो गए। इसी टाइप से उस ग्रह का प्रभाव उस व्यक्ति पे अवश्य होगा जिस वार के दिन वो पैदा होगा। इसके अलावा नक्षत्र देखना बहुत ज़रूरी है कि गंडमूल में तो जन्म नहीं हुआ, जैसे गंडमूल में मेनली बुध केतु के नक्षत्र आते हैं, मघा अश्वनी, जैसे केतु के मघा अश्वनी मूल है। अब बुध के अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती हैं, तो इन नक्षत्रों में तो जन्म नहीं हुआ है या किस चरण में इनका जन्म हुआ है। तो ये 3-4 चीज़ें, वैसे तो 5 होती हैं करण योगी, लेकिन ये 3 तो मेनली मुख्यतः आपको देखनी ही चाहिए कि नक्षत्र कौन सा है, वार कौन सा है और किस तिथि में इसका जन्म हुआ है। उसके बाद आप आगे किसी भी कुंडली के 12 भाव होते हैं और हर एक भाव का कोई ना कोई स्वामी होता है। तो किसी भी भाव का अगर रिजल्ट जाना, आप जैसे नौकरी के बारे में जानने चाहते हैं तो 10वें भाव के विश्लेषण कैसे किया जाए, प्रथम भाव अपने लगन के बारे में, उसके शरीर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रथम भाव। तो ऐसे ही हर एक भाव कोई ना कोई रिजल्ट देता है। तो भाव कैसे रिजल्ट देगा, अच्छे देगा या शुभ देगा, ठीक है ना, और उस भाव का स्वामी कैसे रिजल्ट देगा, यानी कि भाव अगर अच्छा हुआ लेकिन स्वामी खराब हो तो रिजल्ट जो है अच्छा होने के बावजूद ही, क्योंकि उसको देने वाला स्वामी ही खराब हो गया तो बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो इस तरीके से कैसे भाव को देखा जाए और कैसे ग्रह के बल को देखा जाए और वो शुभ फल देंगे अशुभ फल देंगे, तो ये मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ। आइए चलते हैं। आप जब कुंडली खोलेंगे तो इस टाइप से आपको कुंडली दिखाई देगी, ठीक है। इसमें आपको पता है कि ये भाव कहलाते हैं, जैसे पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां भाव। हर एक भाव कोई ना कोई परिणाम आपको देता है। जैसे ये आपके व्यक्तित्व को दिखाता है, ये धन को दिखाता है, ये आपके पराक्रम को, ये सुख को, ये संतान को, ये रोग को, ये विवाह को, ये दुख को, ये भाग्य को, ये कर्म को, ये आपके लाभ को, ये हानि को। तो यानी कि ये जो भाव है इसके रिजल्ट्स आपको जैसे कि पता करने हैं या इस भाव के रिजल्ट पता करने हैं, तो कैसे करेंगे। पहले तो आप भाव का बल देखेंगे। मान लो कोई भाव की आप विश्लेषण कर रहे हैं तो उसका भाव का बल कैसे निकालते हैं कि बली है या फल कैसे देगा। तो उसके भाव देखने के नियम क्या हैं। भाव में शुभ ग्रह हो, भाव में अगर कोई शुभ ग्रह हो, जैसे कि शुक्र हो, बृहस्पति हो, बुध हो, बुध जो है वो ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए, या चंद्रमा हो, बली चंद्रमा हो, तो ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो अगर यहाँ पर शुभ ग्रह होंगे तो इस भाव का बल बढ़ जाएगा, यानी कि शुभता बढ़ जाएगी। दूसरा, भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, यानी कि भाव पे बैठे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं कहीं से, मान लो 7वें भाव से तो सभी ग्रह दृष्टि डालते हैं। तो शुभ ग्रह जैसे वही अभी मैंने बताया आपको, बृहस्पति, शुक्र, बुध है, इसको अगर दृष्टि डाल रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, या गुरु है तो गुरु की जो है 2 स्पेशल दृष्टि भी होती है, 5वीं 9वीं। तो गुरु जो है 5वीं और 9वीं दृष्टि से भी देख रहे हैं इस भाव को, तो इस भाव का बल बढ़ेगा, यानी कि शुभता
बढ़ जाएगी इसकी शुभ ग्रह की दृष्टि होने पर, यानी कि या तो यहाँ बैठा हो या इस पर दृष्टि दे रहा हो। भाव पे भावेश की दृष्टि हो, यानी कि भावेश मतलब भाव का स्वामी। मान लो जैसे पहले भाव की आप विवेचना कर रहे हैं तो पहले भाव का स्वामी मंगल है, अगर वो मंगल उसे देख रहा है, मंगल की भी 3 दृष्टि होती है। मंगल या तो यहाँ से देखता है, सप्तम भाव से देख सकता है, या यहाँ मंगल बैठा हो तो चतुर्थ दृष्टि से देख सकता है, या यहाँ मंगल बैठा हो तो 8वीं दृष्टि से देख सकता है। यानी कि किसी भी भाव का स्वामी अगर उस भाव को देखता है तब भी भाव की वृद्धि होगी, यानी कि अच्छे फल भाव के मिलेंगे। भाव के दोनों ओर शुभ ग्रह हो, मान लो कोई भाव है 2 नंबर का ही भाव है तो यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, गुरु बैठा हो जैसे, और यहाँ पे शुक्र बैठा हो, यानी कि भाव के एक राशि आगे और एक पीछे अगर ग्रह बैठे तो शुभ कत्री योग हो जाता है। तो यानी कि भाव का बल कैसे होगा, एक तो या तो शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह की दृष्टि हो या उसके आगे पीछे शुभ ग्रह हो या उसका स्वामी जो है उसको देख रहा हो तो भाव बली हो जाता है, यानी कि शुभ फल देने की कंडीशन में हो जाता है। लेकिन शुभ फल कब मिलेंगे, जब उसका स्वामी यानी कि जो गिनती लिखी है उसका स्वामी भी अगर मजबूत स्थिति में हुआ तो वो अच्छे फल आपको देने के लिए कमिटमेंट तो कर रहा है, लेकिन अगर स्वामी भी अच्छा हुआ तो पूर्ण रिजल्ट आपको मिलेंगे। और कारक जो है कोई ना कोई ग्रह ही बनेगा, ठीक है ना। तो ग्रह का बल आप देखें कैसे निकालते हैं। तो अभी तक आपने भाव का बल लिखा कि भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ कत्री हो या भाव का स्वामी देखा हो तो भाव बली हो गया, यानी कि रिजल्ट देने के काबिल हो गया अपने शुभ। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पर शुभ ग्रह ना हो के अशुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, आगे पीछे अशुभ ग्रह हो, ठीक है ना, तो ये भाव अशुभ फल देगा। यानी कि अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो भाव शुभ फल देगा, जो भी इस भाव से या इस भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स होते हैं। अगर शुभ ग्रह देख रहे हैं तो शुभ फल मिलेंगे, और अशुभ ग्रह देख रहे हैं या अशुभ ग्रह बैठे हैं या आगे पीछे अशुभ ग्रह हैं तो वो अशुभ फल देंगे। तो इसी भाव के शुभ या अशुभ कैसे निकालेंगे, इनके ग्रह की दृष्टि स्थित होने पे या आगे पीछे होने पे उस भाव के अशुभ या शुभ फल मिलेंगे। अब ग्रह का किसी भी भाव का कोई ना कोई स्वामी होगा, ठीक है ना, तो उस स्वामी का रिजल्ट्स निकालने के लिए कैसे देखें। मान लो कोई भी भाव है, मान लो चंद्रमा ही, ठीक है ना, चंद्रमा अगर अपनी उच्च राशि में होगा यानी कि वृषभ राशि में हो, स्वराशि में हो यानी कि कर्क राशि में हो, मित्र की कोई सी राशि, गुरु की राशि, ठीक है, या सूर्य की राशि, तो यानी कि कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में होगा, स्वराशि में यानी कि अपनी ही राशि में होगा या मित्र की राशि में होगा तो वो अच्छे परिणाम देगा, यानी कि बली होगा और शुभ परिणाम देगा, ठीक है ना। इसके उल्टे अगर वो नीच राशि में होगा, ठीक है, और शत्रु राशि में होगा तो खराब परिणाम देगा, यानी कि जिस भाव का स्वामी है उस भाव के वो खराब परिणाम देगा, और जिस राशि में बैठा है उसके भी खराब परिणाम देगा। यानी कि उच्च है स्वराशि में मित्र है तो अच्छे, और नीच है या शत्रु राशि में तो खराब फल देगा। उसके अलावा शुभ ग्रह मित्र ग्रह के साथ शुभ कत्री हो, अगर मान लो इसका स्वामी मान लो शुक्र है, शुभ ग्रह के साथ हो यानी कि गुरु के साथ हो, बुध के साथ हो, या अपने मित्रों के साथ भी हो सकता है, शनि के साथ, शनि है या कोई भी उसके कोई भी ग्रह है उसके मित्र ग्रह के साथ हो या शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ कत्री यानी आगे पीछे शुभ ग्रह हो उसके, मान लो कोई भी ग्रह यहाँ बैठा हुआ है उसके आगे इस घर में या इस घर में शुभ ग्रह हो तो उस भाव को और उसमें बैठे ग्रह दोनों को बल मिलता है, ठीक है ना। तो यानी कि आपको उल्टा मिलेगा जब अशुभ ग्रह बैठे हों उसके साथ, और दुश्मन ग्रह बैठे हों, शत्रु ग्रह बैठे हों, और आगे पीछे भी शत्रु ग्रह बैठे हों तो अशुभ फल मिलेगा। यानी कि ग्रह का भी शुभ और अशुभ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ग्रह अगर नीच राशि से उच्च राशि की ओर भ्रमण करे और वक्रिय ना हो, ठीक है, मान लो नीच राशि से मान लो सूर्य यहाँ है, ठीक है ना, सूर्य यहाँ पे नीच होता है, ठीक है ना। अब ये नीचता के बाद उच्च ये 1 नंबर पे होगा, मान लो ये यहाँ पे चल रहा है सूर्य, ठीक है ना, सूर्य सपोज यहाँ चल रहा है तो ये सूर्य यहाँ चल रहा है, ये सूर्य नीच से तो निकल गया, ये आगे जाके उच्च की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि नीचता से निकल के उच्चता की ओर जा रहा है। सूर्य 7 नंबर में नीच होता है, 1 में उच्च होता है, और सूर्य यहाँ हुआ यहाँ हुआ यहाँ, यानी कि इससे निकल चुका है नीचता से उच्चता की ओर जा रहा है, तो ये अच्छे परिणाम आपको देगा। वक्रिय ना, वक्रिय में क्या है उल्टा दूसरे पीछे वाले घर के रिजल्ट देने लगता है, ठीक है।
अब लग्नेश का मित्र, अगर लग्नेश का कोई भी मित्र है, मान लो मंगल है कोई, इस लग्नेश आपका जैसे इसमें मंगल है, तो मंगल के मित्र कौन कौन से हो गए? सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, गुरु हो गया, ये जो है लग्नेश के मित्र। या कोई और लग्नेश हुआ तो शुक्र के जैसे बुध हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, तो ये मित्र होंगे तो ये अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर लग्नेश के कोई भी मित्र कहीं बैठे हों तो वो अच्छे रिजल्ट देंगे। त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं। कोई भी कुंडली हो उसका पंचम और नवम के स्वामी जो हैं जनरली जो हैं अगर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में ना हो तो शुभ परिणाम ही आपको देखने को मिलेंगे। कम से कम अशुभ तो नहीं देंगे, अगर खराब भी हुए तो अशुभ नहीं देते हैं। ठीक है। एक नियम है, केंद्र के स्वामी सम होते हैं। अब केंद्र के स्वामी सम का मतलब हुआ ना अच्छे ना बुरे, यानी कि अगर शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हो जाए, ठीक है ना, शुभ ग्रह यानी कि गुरु हो जाए, ठीक है, बुध हो, चंद्रमा हो, शुक्र, शुभ ग्रह अगर केंद्र के स्वामी हो तो वो सम हो जाएंगे, वो अब शुभता छोड़ देंगे अपनी, मतलब अशुभ भी नहीं देंगे ना शुभ, सम रहेंगे, न्यूट्रल। ठीक है ना। वैसे अगर क्रूर ग्रह बन जाए, ठीक है ना, जैसे शनि बन जाए, मंगल बन जाए, सूर्य बन जाए, तो अपनी क्रूरता छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो वो क्रूर नहीं रहेंगे, यानी कि अगर इन 1, 4, 7, 10 भाव में अगर शुभ ग्रह स्वामी बनते हैं तो वो शुभ फल नहीं देंगे ना ही अशुभ देंगे, न्यूट्रल। और अब क्रूर ग्रह हैं तो ना अशुभ देंगे ना ही वो शुभ ही, मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे। अशुभ फल मतलब शुभ वाले शुभता छोड़ते हैं, अशुभ वाले अशुभता छोड़ देते हैं, यानी न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है। अब 3, 6, 11 के स्वामी ये त्रिशेराय कहलाता है। तीसरा भाव, छठा भाव, 11 भाव, ये त्रिशेराय भाव भी कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये इसके स्वामी हमेशा अच्छे रिजल्ट नहीं देते, कभी भी आपको शुभ रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है। ज़्यादातर अशुभ रिजल्ट ही आपको इसके मिलेंगे। अब 6, 8 और 12 ये त्रिक भाव कहलाते हैं। इसमें कोई भी ग्रह चला गया तो वो कमज़ोर हो जाता है, यानी कि वो परिणाम देने में असफल हो जाता है। ज़्यादातर अशुभ परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। 6, 8, 12 में कोई ग्रह बैठा हो या 3, 6, 11 का कोई स्वामी बन जाए ग्रह, यहाँ पे बैठने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्वामी की बात हो रही है। 3, 6, 11 के स्वामी हमेशा खराब फल देते हैं और बैठे वाले 6, 8, 12 में खराब फल देते हैं। और उपाच्य भाव 3, 6, 10, 11 में ग्रह तत्व 3, 6, 10, 11 में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसके कारक तत्व में वृद्धि हो जाती है, यानी कि वो बली हो जाता है। ठीक है। उसके जो कारक तत्व हैं उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है। शुभ ग्रह केंद्र में शुभ, अशुभ ग्रह अशुभ। अभी तक तो हमने केंद्र के स्वामी की बात करी थी कि अगर शुभ है तो न्यूट्रल हो जाएगा, अशुभ है तब भी न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर बैठने की बात हो तो शुभ ग्रह का यहाँ बैठा हो, स्वामी ना हो के बैठा हो तो शुभ फल देगा केंद्र में, और अशुभ बैठा हो तो अशुभ फल देगा। स्वामी की बात अलग है कि वो न्यूट्रल हो जाते हैं, लेकिन बैठने में शुभ ग्रह शुभ फल देंगे और अशुभ ग्रह अशुभ फल देंगे। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा जो है पूर्णमासी के पास, यानी कि जनरली शुक्ल पक्ष का पंचमी से और कृष्ण पक्ष के पंचमी तक को पूर्णमासी के आसपास माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये चंद्रमा मजबूत होता है और अमावस्या के आसपास का चंद्रमा जो है, ठीक है ना, कृष्ण पक्ष का आपका चंद्रमा जो है वो जनरली अशुभ माना जाता है। अमावस्या के आसपास वो 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन बाद का हो तो अशुभ माना जाएगा। अब बुध राहु केतु के रिजल्ट्स कैसे होते हैं? बुध राहु केतु क्या है, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसे ही फल देते हैं। अगर बुध राहु शुक्र के साथ अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो शुभ फल देते हैं, और अशुभ ग्रह बैठे हों तो अशुभ फल देते हैं। यानी कि बुध के साथ अगर मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए तो ये भी क्रूर हो जाएगा, ये भी बुरे फल देगा उनके समान, और वैसे ही राहु केतु भी। लेकिन अगर ये शुभ ग्रह के साथ, गुरु के साथ, शुक्र के साथ बैठे तो ये उनकी तरह बुद्ध समय शुभता आ जाएगी इनके अंदर। यानी कि बुध राहु केतु अपना रिजल्ट अपने साथ वाले बैठे वाले ग्रहों के आधार पर ही देते हैं। अब चंद्रमा की स्थिति और देखनी पड़ती है कि चंद्रमा बहुत मजबूत है कि चंद्रमा के साथ आगे पीछे राशि में कोई ना ग्रह होने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अकेले अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। ऐसे केंद्रुम योग भी बना देता है। अगर चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, उस पर दृष्टि ना हो, यानी कि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह होना चाहिए, आगे पीछे कोई ग्रह होना चाहिए, या कोई ना किसी ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, तभी चंद्रमा अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब अस्त ग्रह की बात कर लेते हैं। सूर्य के पास
जो भी ग्रह आता है वो अस्त हो जाता है। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग डिग्री हैं। मेनली वैसे किसी भाव में अगर सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठा हो और उसके पास चला जाए तो वो अस्त हो जाता है, ठीक है। तो अस्त ग्रह जो है अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और अपने रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं और जनरली ख़राब रिजल्ट्स ही आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ नियम हैं, ठीक है ना। और इससे पहले आप पंचांग जरूर चेक कर लें, ठीक है ना। पंचांग में क्या है, जब भी आप ये नियम लगाएं उससे पहले जिस दिन वो पैदा होता है तो किसी भी कुंडली में पहले जो है पंचांग ही देखा जाता है। तो जो मैंने बताया आपको कि पंचांग देखें और उसके बाद ये नियम लगाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा इसका भूत है, भविष्य या वर्तमान रहा है या होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।